हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम ये सीखेंगे एक्चुअली में पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, और जो पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक के अंदर उनको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है, ये हमारा कोई बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर टोटल ये जो अवेलेबल जो स्पेस है वो स्पेस ये हो गया है। अब इस बॉक्स को हम पार्टिकल्स के द्वारा फिल कर रहे हैं। तो ये हमने पार्टिकल इसके अंदर फिल कर दिए हैं। पार्टिकल फिल करने के बाद भी आप देख रहे हो बीच के अंदर कुछ जो स्पेस है वो बचा हुआ है। तो हम पूरी तरह से जितना हमारे पास अवेलेबल जो स्पेस था उसका हम यूज नहीं कर पाए हैं। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन वो होता है जो वॉल्यूम एटम्स के द्वारा, एटम्स या पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई की गई है टोटल में से, टोटल जो वॉल्यूम थी और जो वॉल्यूम हमारे पार्टिकल ने ली है, इन दोनों का जो फ्रैक्शन, जो रेशो होता है वो ही हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं। तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मीन्स एक यूनिट सेल के अंदर जितना अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर कितने एटम आ रहे हैं, उन दोनों का जो रेशो होता है वो ही हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है। और जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी वो हो जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। जो यहाँ से निकलेगा वो हमारी परसेंटेज में निकल आएगा, उसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी वो हम अलग अलग सेल्स के अंदर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर निकाल रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम परमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम एक क्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हमने एक क्यूब बना दिया है। ये हमारा एक क्यूब हो गया है। अब आपको पता है जो सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो पार्टिकल या जो एटम की जो अरेंजमेंट होती है ओनली कॉर्नर के ऊपर होती है। ये हमारी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की ओनली कॉर्नर के ऊपर हो गई है सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल के अंदर। अब एक बार देखिए जो हमारे ये जो 4 पार्टिकल है 1 2 3 4, ये ऊपर वाला जो है उनकी अरेंजमेंट इस प्रकार से है। ये आपस में एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, कनेक्ट हैं, ये इस प्रकार से हैं। जो हमारे जो ऊपर वाले जो 4 एटम हो गए 1 2 3 4, उनकी जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से, एक पार्टिकल के सेंटर पॉइंट से दूसरी सेंटर पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उस टोटल को पूरी को ए मान लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इज लेंथ। हमारी जो इज लेंथ है वो हो गई है ए, हमने सपोज मान लिया है। अब देखिए एक तरह से स्पेयर है तो इसके सेंटर पॉइंट से यहाँ तक
क्या होगा, आपका रेडियस आर हो जाएगा। उसी प्रकार इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो हमारा रेडियस होगा वो हमारा आर हो गया। तो जो हमारा ए है वो इक्वल हो गया 2r के, हो गया। अब देखिए जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर जो पार्टिकल है, जो एटम है, वो ओनली कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। तो पूरी यूनिट सेल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे सिंपल यूनिट सेल के अंदर वो कितने हो जाएंगे, हम पीछे निकाल चुके हैं। एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल कितने होंगे, वो हमारे 1/8 इंटू 8 टोटल एक हमारे पास एटम है जो इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। अब देखिए जो एटम होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं और जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वो होती है हमारी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वो होती है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्पेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारे पास जो एटम आ रहे हैं यूनिट सेल के अंदर वो टोटल एक आ रहा है। तो इसकी हम अगर हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब ही आएगी जो टोटल। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता था, जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है पार्टिकल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई है वो हमारे पास कितनी हो गई, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। देखिए डिवाइड बाई क्या है आपका, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है ना पैकिंग फ्रैक्शन के अंदर। तो जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होती है वो हो गई हमारी, जैसे क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जो हमारे पास वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब होती है। और आपके पास ए की वैल्यू कितनी आई है 2r, तो डिवाइड बाई 2r की क्यूब। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 4/3 इंटू 8 आर क्यूब, यहाँ पर पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8, तो ये आ गया आपका पाई/6। पाई की वैल्यू अगर यहाँ पर 3.14 पुट करेंगे, अगर हम पाई की वैल्यू हमने 3.14 पुट करने के बाद डिवाइड बाई 6 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 0.52 के आसपास निकल के आएगा। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप इजीली कर सकते हो, इतनी बड़ी मैथमेटिकल यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 0.52 निकल के आया है वो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आया है। और जो हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0.52 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 52%। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल है सिंपल यूनिट सेल के अंदर वो 52% स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बाकी जो स्पेस हमारा बच गया एम्प्टी स्पेस आप उनको बोलोगे तो 100 माइनस 52 करोगे तो 48% इसके अंदर एम्प्टी स्पेस होता है। तो हमारा ये पैकिंग फ्रैक्शन था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। अब हम जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर अब हम करेंगे।